लोग वापस रेंज में आ गए जो पहले से हम लोग बात कर रहे थे। और एक करेक्शन देखने को मिला, वापस एक बाइंग। मुझे लग रहा है कि एक दायरे के अंदर है और इस दायरे को तोड़ के जब ये सही में ऊपर जाएगा या तो 19,800 20,000 तो जाके बाजार इस दायरे से बाहर आएगा और एक स्ट्रेंथ दिखेगी क्योंकि सोच के रखा हुआ है कि अब चालू हो गया है और जब तक ये रिजल्ट सीजन अच्छी तरह फुल फ्लेश में आना नहीं चालू हो, इसी रेंज में रहे। और जो नतीजे आएंगे कंपनियों के, उन नतीजों को देख के आज कल थोड़ा अच्छा था बाजार, लेकिन आज वापस इस करेक्शन में है क्योंकि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी बाजार की काफी एकदम क्लोज नजर है कि क्या हो रहा है उधर, चाहे वो इसराइल हो, फिर अचानक क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है क्या, मतलब काफी मूविंग पार्ट्स है जो अभी कोलेट नहीं हो रहे हैं साथ में, एक सब कुछ जोड़ नहीं सकते क्या एग्जैक्टली होगा। तो इसी रेंज के अंदर रहने वाले मुझे लग रहा है। और मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि रिजल्ट्स जो आएंगे, जो नतीजे आएंगे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड होंगे। और अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड होते हैं तो हो सकता है कि हम लोग अगले क्वार्टर के पहले वापस 20,000 ऊपर की तरफ तोड़ के अच्छी तरह ऊपर ट्रेड करें। तो जी ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी सर ने दे दी है कि इस टाइम पे बाजार के अंदर हमें क्या करना चाहिए, साथ साथ हमें क्या आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। एक रेंज बताई है कि वो रेंज को तोड़ना जरूरी है। सीधा कंवन सर के पास। कंवन सर, आपका क्या टेक है बाजार को लेके कि किस तरह से इस टाइम पे हमें, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है, उनको इस टाइम बाजार के अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या इस टाइम पे बाजार को डायरेक्टली अवॉइड करना चाहिए? मतलब खास तौर पर स्टॉक स्पेसिफिक तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इंडाइसेस की अगर हम बात करें, क्या उसको इस टाइम पे वेट एंड वॉच पे ही चलना चाहिए? जी कंचन जी, इंडेक्स अभी पिछले थोड़ा कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देखे तो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड हो रहा है, नीचे में 200 और ऊपर में 19,800। हालांकि 2 दिन हुआ और कल के बाद जो आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है, तो वो थोड़ा करेक्शन अभी थोड़ा एक्सटेंड होने के चांसेस दिख रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट सीजन के वजह से जो शॉक लगा है वो तो है ही, साथ में यूएस मार्केट में भी कल एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, तो अगर वहां भी एक्सटेंड होता है करेक्शन तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर देखे तो अभी ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया मार्केट। एज ए इन्वेस्टर तो आपको बाय एंड डीपी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो निफ्टी में भी अगर देखे तो यहाँ पे अगर 19,600 का अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये बाय एंड डीपी रहेगा। तो करंटली तो अभी हम लोग 19,600 के नीचे अगर बाय एंड डीप स्ट्रेटेजी रहेगी वहां पे, और अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर लॉन्ग कवर कर देंगे। जहां तक कि एक बड़ा मूव हमको देख सकने को मिल सकता है। जी ठीक है सर, जैसे रिजल्ट के लिए जो पहले से प्रेडिक्शन आई है वो थोड़ी अच्छी आई है, लेकिन क्या लगता है कि रिजल्ट हमें वैसे ही देखने को मिलेंगे
कि नहीं, क्योंकि अगर हम वैसे रिजल्ट देखें, इन्फोसिस का रिजल्ट देखें, इतना हमें कोई अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर टीसीएस के रिजल्ट देखे जाए, जाती है। एक रीजन ये भी है कि म्यूचुअल फंड में इतना स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आ रहा है लिक्विडिटी, तो म्यूचुअल फंड के पास अगर ये फेवरेट थीम रहती है आईटी स्टॉक, अगर आप मिड कैप आईटी देखोगे तो उसमें तो काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आने के बावजूद भी ये स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है नीचे के लेवल पे, क्योंकि वो लोग तो 3 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो वहाँ पे तो इनका टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो अच्छा ही आ रहा है। कल का अगर हम लोग देखें तो आईआईपी प्रोडक्शन जो डेटा आया था वो भी काफी बहुत ही अच्छा आया था। जी ठीक है, तो ओवरऑल जानकारी ले लिया। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, विकास बागरिया जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग में उससे हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा डर भी क्रिएट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाजार में उस चीज का असर देखने को मिले। अगर हम देखें कि लोग क्रूड से अब पैसा निकाल रहे हैं और सोना चांदी की तरफ अपना ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं कि सोना चांदी की तरफ हम इस टाइम पे एक सेफ जोन मान रहे हैं सोना चांदी पे एज कम्पेयर टू क्रूड। जो ये वॉर चल रहा है उससे इंडिया की तरफ जो जितना भी इंपोर्ट होता है कि जो कमोडिटी है, बेसिक कमोडिटी क्रिएट हो जाए कि लोग पैनिक करने लग जाए, और पैनिक के टाइम पे अगर सेल ऑफ आ जाता है तो हमारे जो मार्केट है उसके एकदम डाउन जाने के भी चांसेस। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है हमारे बाजारों के अंदर? देखिए, अभी तक तो जो डेटा कंचन जी, जो डेटा मॉनिटर मैं कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं एक्चुअली इसको लास्ट वीक से पूरा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा हूँ बीइंग ए कमोडिटी एक्सपर्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ होते ही गोल्ड सिल्वर और वो सब जगह पे थोड़ा फ्लक्चुएशन ज्यादा कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में हायर रेंज पे रेजिस्टेंस ले रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में एक बड़ा करेक्शन के बाद गोल्ड एंड सिल्वर में एक ऑल ऑफ ए सडन आया है। क्रूड ऑयल ऊपर से करके 6,800 900 के पास रुका पड़ा है, जो कि 6,700 800 क्रूड ऑयल के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। तो अगर कहीं पर भी वार लाइक सिचुएशन होता है, अभी देखिए सिचुएशन इतना वर्ष नहीं हुआ है, बट अगर ईरान का बैकड्रॉप एंट्रीज और ये अगर ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट फायर टू क्रूड ऑयल पे बहुत बड़ा तेजी देखने मिल सकता है। और जैसे कि अमेरिका में अभी भी बॉन्ड यील्ड का जो चक्कर है, अमेरिका अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाया, तो ये सिचुएशन और वर्स हो सकता है आगे चल के। तो बहुत क्लोजली मॉनिटर रखना पड़ेगा बॉन्ड यील्ड को, डॉलर इंडेक्स को और क्रूड ऑयल को, ये तीन को रखना पड़ेगा। और टेक्निकल चार्ट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी तो मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से बोल ही रहा हूँ कि वीक है, सेल ऑन राइज है। हायर एंड पे तो इंडेक्स पे ट्रेड मत लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। जब तक निफ्टी 19,850 880 के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, इस बार हम लोग कहीं पैनिक में अगर उसको ब्रेक करते हैं तो 18,600 तक भी हम लोग फिसल सकते हैं। पर डेफिनेटली इवेंट्स बहुत सारे हैं, तो सारे इवेंट्स पे बहुत क्लोजली मॉनिटर रखना पड़ेगा, खास करके डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड पे और क्रूड ऑयल पे। जी ठीक है, तो ओवरऑल बाजार के अंदर हमने व्यू ले लिया। एक बार सेक्टर की बात भी कर लेते हैं। विवेक सर, आपकी नजर पे इस टाइम पे कौन सा सेक्टर बना हुआ है? कंचन, ओवरऑल अगर मुझे पूछो तो मैं काफी बुलिश, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर डाउन ट्रेंड कम जाएंगे अगर बाजार में करेक्शन हो तो। पहला सेक्टर है फार्मा, और आज भी आप देखो तो फार्मा स्लाइटली ऊपर, इंडेक्स ऊपर ही चल रहा है।
जबकि निफ्टी एक्चुअली डाउन चल रहा है। तो फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है अभी भी, और पट्टी कंस्ट्रक्शंस में कम है। इनफैक्ट फिनिक्स मिल्स है, ये कंपनीज मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको अगले 6 महीने में 1 साल में काफी इम्प्रूवमेंट के साथ दिखने को मिलेगी। ओबरा में थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज आया था उनके एमडी लेके, लेकिन ठीक है, वो कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर नहीं है, वो और ही कुछ है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। तो इसको रिकमेंडेशन भी आप समझ सकते हो, ओबरा रियल्टी और फिनिक्स मिल्स। इनफैक्ट फिनिक्स मिल्स ऑलरेडी 5% अपर आज, तो उसको भी देखना चाहिए। और डिप आपको अगर मिले तो, और ओबरा रियल्टी आज फ्लैट नजर रखिए। जी ठीक, तो सेक्टर वाइज बात कर लिए। कवन सर, आपके पास आते हैं सीधा। आपकी नजर कौन से सेक्टर पे है इस टाइम पर? जी देखिए, अभी रिसेंटली तो जो टर्म में देखे तो वहाँ पे एक अच्छा मूव चल रहा है। साथ में अगर हम लोग देखें, जैसे यूएस फेड ने बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे तो वापस बैंकिंग स्टॉक के लिए जो निम्स प्रेशर आने वाला था वो थोड़ा डिले हो जाएगा, कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनको काफी अच्छा रहे। तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, अगर मिड कैप बैंक्स देखें तो वहाँ पे अभी आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और तीसरा हम लोग कंज्यूमर का। जी ठीक है, तो बात कर ली है सेक्टर वाइज। और ओवरऑल मार्केट के ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया। अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम लेंगे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन।